यदि आवाज मेरी आपके पास नहीं जाएगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, सभी लोग, कि आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है ना। और अभी कल हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ प्रश्नों पर, और उनमें से कुछ प्रश्न रह गए हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों ने कोई क्लेम वगैरह कर दिया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। यूजीसी नेट सोशल वर्क 20 जून 2023 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका जो है आंसर की आई है, और आप अभी इसको टेम्परेरी कह सकते हो कि आंसर की है, अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। और मैंने बताया भी है 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्नों के उत्तर बेसिकली गलत आए हुए है ना। जरा एक बार इस प्रश्न मैंने को तो नहीं लगाया। जी सर। मैंने तो नहीं लगाया सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो एक बार पहले प्रश्न देख लेते हैं कि सोशल वर्क के, और ये प्रश्न उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। देखिए सवाल हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है परिशुद्ध अवबोधन के लिए अवरोध के रूप में, 4 ऑप्शन, प्रक्षेप, प्रेरण, दमन, मूल प्रवृत्ति। जवाब बताएं जरा एक बार आप सभी लोग, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आईडी 10008 जी। फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। कि पूछा था कौन सा कार्य जो है परिशुद्ध अवबोधन के लिए अवरोधक के रूप में है। हाँ, अवबोधन एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं आपसे तो रिलेट कराता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, परसेप्शन को, प्रतिरूप को, है ना। तो परिशुद्ध अवबोधन के लिए एक प्रकार से बैरियर के रूप में है वह प्रोजेक्शन है। और ये मैं आपको बताऊं, अल्बर्ट बैंडूरा का जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपसे ये बातचीत करूंगा प्रक्षेप के बारे में और प्रतिरूप यानी अवबोधन के बारे में। ये प्रश्न अल्बर्ट बैंडूरा से लिया गया और सही जवाब प्रक्षेप है। प्रक्षेप, प्रोजेक्शन कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10069 है, आपके सामने दिया गया है ना। एक तरफ पुस्तक के नाम है और एक तरफ लेखक के नाम, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पर कि विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स किताब है। जरा एक बार मुझे चुनाव करके बताएं आप लोग कि क्या यहाँ पे करेक्ट जवाब होना चाहिए। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमन, बताएं क्या नाम लगाएंगे। नहीं बता रहे हैं आप लोग। हाँ, मैरी ओल्टसन क्राफ्ट का नाम लगाएंगे, है ना। इनका नाम लगाएंगे आप लोग। सन 1792 में, 1792 में ये किताब जो है लाई गई थी मैरी बोल्टसन क्राफ्ट ने, इन्हीं के द्वारा ये किताब जो है लॉन्च की गई थी, लाया गया था। द कॉमन सेंस, ये जो किताब है थॉमस पाइन के द्वारा लाया गया है, और ये किताब थॉमस पाइन ने सन 10 जनवरी 1776 में लाया था, है ना। नोट करते चलिएगा आप सभी लोग, है ना। अगला सवाल, अगला बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क बुक, बताइए किसका नाम आना चाहिए यहाँ पे। जिमी फेजर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ जो आपने अभी नाम बताया है मुझे,
सही बताया है इस बुक को लेकर। और ये किताब आई कब थी? 2001 में। आप लोग अभी एक्टिव नहीं है, क्या बात है? बहुत स्लो स्लो बोल रहे हैं, है ना। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग के सामने, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। बी बहुत बीथम। famous। किसका नाम आएगा? बीथम सर। बी विथम, है ना। डी विथम। हाँ, डी विथम। और डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की ये बुक है ना। और बड़ी फेमस किताब है ये। और ये कब आई है किताब, जानते हैं आप लोग? कब लाई गई थी ये किताब? डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, डी बीथम। सर नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। और नोट अपने कॉपी पर आप सभी लोग जो है नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता तो दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अक्टूबर 1999, 1999 में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इनकी किताबों के। क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ऑप्शन जरा मैच करके बताइए कि यहाँ पे सही ऑप्शन गया कौन सा है। सर थर्ड नंबर। थर्ड। आयोग ने भी थर्ड दिया है, इसलिए आपका थर्ड ही ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? जवाब आप लोग का यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, क्या यहाँ पर आप लगाना उचित समझेंगे? सेकंड। सेकंड, ओके। चलिए, मेरी बातों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। देखिए, एक बात तो ये तय है कि ये सवाल में स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है, और यहाँ स्वतंत्रता का जो तात्पर्य होता है, स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है ना। नागरिक स्वतंत्रता से है, और स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है ना। और यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, स्वतंत्रता। मैं आपको बताऊंगा, जब आपकी ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं, अभी हालांकि स्टार्ट हो चुका, यूनिट नंबर 1 चल रहा है, और भी क्लासेस में आपको मैं बता दूं कि एक शब्द यहाँ से सवाल आते हैं, न्याय को लेकर, समता को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। और मैं अगर बात करूं तो गणतंत्र शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, पंथ निरपेक्ष शब्द देकर प्रश्न पूछा जाता है, और एक शब्द आता है लोकतांत्रिक, शब्द आता है लोकतांत्रिक भी देकर प्रश्न पूछा जाता है। समाजवादी आपने नाम सुना होगा, समाजवादी से भी प्रश्न पूछा जाता है, संप्रभुता से भी प्रश्न पूछा जाता है, और हम भारत के लोग, इनसे भी पेपर में सवाल आते रहते हैं। बंधुत्व हो गया, बंधुत्व भी इंपॉर्टेंट है ना, बंधुत्व भी, इनसे भी। तो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, विचार का स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मान्यता की, आस्था की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता क्या होता है भाई? गलत। आप बताइए जरा, जवाब क्या ऑप्शन ए होना चाहिए? आयोग ने क्या दिया है यहाँ पे? आजीविका किस आधार पर मिलेगा आपके? आजीविका, जो कि गलत है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? बताइए ना एक बार, ऑप्शन पहला करेक्ट। ओके जी सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज, हाँ आपकी आवाज तो आ रही है क्लियर। तो सर आप है ना,
अपना माइक थोड़ा सा दूर करके बोलिए। अच्छा 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 अच्छा। आवाज तो पूरी फटी आ रही है। कट जा रही है आवाज। नहीं सर, पूरी कट नहीं रही फटी है आ वो, रही है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। जैसे सर गूंज मुंह रही है, पे आपकी ज्यादा पास साउंड गूंज होता है रही है। तो वो हवा हवा सी ज्यादा आती है। अच्छा अच्छा, अब देखिए, अब ठीक है, अब ठीक है आवाज। अब अच्छा आ रही जी सर। सर, अब ठीक ओके, है। अब बताइए जरा, समूह विकास के चरणों को उसके आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आत्मीयता है, विभेदीकरण है, पृथककरण है, संबद्धता है, शक्ति और नियंत्रण है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताना, मैं माइक दूर कर दूंगा, और है ना। जी सर, अभी एकदम ओके है, ठीक है अब। ठीक है, तो एक बार जरा इस सवाल का जवाब बता दीजिए मुझे कि इसका क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए। देखिए, ये आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में, है ना। तो मैं आपसे सबसे पहले अगर बात करूंगा ना, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर डी लगाइएगा, संबद्धता पूर्व, है ना। प्री जो यहाँ पर जिक्र हो रही है संबद्धता पूर्व को लेकर, ये प्रक्रिया बेसिकली समूह विकास में हमें देखने को मिलती है। आपको पता होना चाहिए समूह विकास की अवस्थाओं के बारे में, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें आप लोगों से, तो किसी पर्टिकुलर विद्वान का नाम मेंशन नहीं किया गया है, आपके तर्क के ऊपर मेंशन किया। हालांकि मैंने आपको बताया भी है, समूह की विकास की अवस्थाओं का पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिया था, और कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा आप लोग। जरा मुझे बताइए, सबसे पहले संबद्धता पूर्व आएगा, यानी डी ऑप्शन आपको देखना है, और फिर उसके बाद आपका आता है शक्ति और नियंत्रण। विभेदीकरण। नहीं नहीं, शक्ति और नियंत्रण। और फिर आपका आएगा ए, यानी आत्मीयता। ऑप्शन नंबर जो जाएगा यहाँ पर ना, वो 4 इज द राइट आंसर होगा, डी वाला करेक्ट होगा। क्रम आपका डी वाला है, ये सही, ठीक है, डी वाला। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ना, मैंने लगभग 5 से 6 जो विद्वान हैं, लेखक हैं, उनके बारे में आप लोगों को दिया है समूह विकास की अवस्था को लेकर। ये आप हर बार यहाँ से सवाल आता है, 5-6 के अंदर से आता है, जो मैंने 5-6 दे रखा है। ये पढ़ के जाना जरूरी है, क्योंकि ये 2 नंबर आपको देता है, ठीक है। ये आपको 2 नंबर प्रोवाइड कराता है कि यहाँ पर बच्चे ने गलत करके आ गया है, जो कि थर्ड ऑप्शन लगाया है, जिन्होंने ये गलत है। किसी कार्य की संधारणी होने के लिए उसे कैसा होना चाहिए, बताइए जरा, कैसा होना चाहिए। क्या पर्यावरण का इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, ये होना चाहिए, बताइए। किसी कार्य के संधारणी मतलब सस्टेनेबल की बात हो रही है, तो उसके लिए उसे कैसा होना चाहिए, पर्यावरण का उसका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, बताइए हाँ या ना। हाँ भाई, पड़ता है। जी सर, पड़ता है। हाँ, और अगर हम बात करते हैं तो आत्मोत्तर जीविका के लिए भी लाभप्रद और व्यवहारिक होना चाहिए, ये आपका होगा, जी सर। है ना। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके पर्यावरण इसके परिणाम ऐसे होने चाहिए कि जिसका परिमाणीकरण नहीं हो सकता है। नहीं, देखो यहाँ पे गलत आ गया, जी, ये गलत है। हाँ ये गलत हो गया है। और इसे सामाजिक रूप से स्वीकार प्रविधि और प्रचलन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपका ना। ए बी और डी होगा, ए बी डी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, दूसरा वाला करेक्ट है आपका, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं, भारत सरकार का सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, बताइए। 1952 में सर। हाँ, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बात करते हैं, मनोविकास के विकास क्रम में आपको दर्शाना है प्रमुख उल्लेखनीय घटनाओं के नीचे दिया गया है। पूर्वोत्तम आदतन घटनाओं को क्रम अनुसार दर्शाना है। देखो यहाँ पे क्रम अनुसार आपको दर्शाना आदतन, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रम में आपको वर्ष वाइज नहीं दर्शाना है, वर्ष वाइज आपको नहीं दर्शाना है। तो जॉन डीबी के द्वारा अगर हम बात करें, मनोविज्ञान की प्रणाली में जो है प्रकारवाद का प्रतिपादन, सबसे पहले इनका नाम आएगा डी, या तो आपका सेकंड सही है या तो आपका फोर्थ सही है। फिर उसके बाद सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण हो जाएगा बी, यहाँ पर बी आपका करेक्ट जाएगा भी। और फिर जर्मनी का गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म, और फिर लास्ट में जो है जेबी वॉटसन बिहेवियर का प्रकाशन।
ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, देखिए ये प्रश्न 2 बार आ गया। अभी आप लोग एक जगह देख रहे थे सम्मिलित करने वाला दिया गया था नहीं, सम्मिलित में था, तो ये प्रश्न 2 बार आ गया। आप ऐसा कह सकते हो 29 से 30 वाला आता है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही जाएगा, करेक्ट है ना। देखिए समाज, आवाज वगैरह क्लियर है? जी सर क्लियर है। समाज कल्याण प्रशासन निम्नलिखित में से किससे प्रमुख जो है प्रमुखता से संबंधित है ना, प्रमुखता से संबंधित है। और आपको बताना है यहाँ पे, तो देखिए समाज कल्याण प्रशासन है ना, प्रशासन का लोकतंत्री से नहीं, लाभार्थियों की संख्या से नहीं, प्रशासन के संवेदनशीलता से नहीं, समाज कल्याण सेवाओं की आपूर्ति से है समाज कल्याण प्रशासन की प्रमुखता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अच्छा, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि भाई किस वर्ष शैक्षिक क्षेत्र में या उससे संबंधित राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया गया था, तो 2001 होगा या 2007? 2007। सर एक भी होना चाहिए सर। नहीं, शिक्षा नीति वो नहीं है, एक सही नहीं है आपका, 2007 सही है सर, ये करेक्ट है आपका, ये आपका करेक्ट है, 2001 है ना, सॉरी 2007 आपका करेक्ट, 2007। ये मैंने अभी आप लोगों को दोबारा ये प्रश्न यहाँ पे आ गया बेसिकली, वैसे भी मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में कि भाई 9001 से 2015 के बीच में गुणवत्ता आती है, और इसके लिए एक का पहला 4 हो जाएगा, और ए का पहला ऑप्शन नंबर जहाँ पर अगर आप 4 में देख रहे हैं तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, 14001 को लेकर अगर हम बात करें तो पर्यावरण से हो गया, और 5001 की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो रिलेट कराएगा आपका ऊर्जा से ऊर्जा प्रबंधन से, और 45,001 की बात करेंगे तो ये जाएगा व्यवसाय से। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो 4 वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1877, सॉरी अगर हम बात करें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1877 इन यूएसए, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बताइए। जी सर। हाँ, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल। ओके, एक मिनट, एक बार क्वेश्चन कहाँ पर है, पहले वाला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, 1877 की दान संगठन समिति है ना, आवाज क्लियर है? तेज आवाज सुनी है? जी नहीं ठीक है। ओके, चल, ये आपका पहले वाला है। यूएसए का तो आपको पता ही होना चाहिए, जो है 1877 का है, और यूके का जो आपका आएगा वो 1869 का आएगा, है ना, याद रखिएगा। एक्टिविया हिल का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिकांग, ठीक है। आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट नोट कर लिया सर, यही क्वेश्चन आज आप पूछ रहे थे मेरे से। अगला सवाल देखिए, आपके सामने ये सवाल है, कह रहा है आपसे, पहला स्टेटमेंट कि स्वदेशीकरण एवं जागरूकता का तर्क है, और यह उदार स्वरूप आयतिती चेतना को स्वीकार करता है, स्वदेशी दृष्टि की आवश्यकता पर बल देता है। देखिए यहाँ आप इस चीज को समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जागरूकता के संबंध में आप लोगों से बात हो रही है इस प्रश्न में, और फिर आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अस्वीकार यानी आयतती चेतना क्या कर रहा है कि अस्वीकार कर रहा है ना। एक प्रकार से आप देखेंगे तो बोरवर जो है कॉन्सेंस की बात कर रहा है, ठीक है, और स्वदेशी दृष्टि से इसकी आवश्यकता पर बल देता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यह स्टेटमेंट आपका सत्य है, ठीक है, और ये बात कह रहा है कि स्वदेशीकरण एवं जागरूकता का तर्क है ये,
और उधार स्वरूप आयतित चेतना को अस्वीकार करना, नेगेटिव पक्ष, नकारात्मक बल। आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर कहता है कि दृष्टि, स्वदेशी दृष्टि की आवश्यकता पर बल देता है, और ये बात सत्य भी, और ये कथन सत्य है, गलत नहीं दिया गया है, और इजी सरल है। फिर कहता है स्वदेशीकरण में संकुचित अनुदारता या भौगोलिक सीमाओं पर आधारित अनेक पृथक पद्धतियों में एकल विषय का खंडन को बढ़ावा नहीं देता है। देखो इन और ये जितने सारे शब्द लिखे हुए हैं ना, इसका कोई मतलब, केवल आपको संकुचित शब्द पकड़ना है। संकुचित जो शब्द लिखा गया है इसका मतलब एक प्रकार से सीमित चीजों की बात करना। और प्रश्न कह दिया कि अनेक पृथक पद्धतियों का एकल विषय के विखंडन को बढ़ावा नहीं देता है। बात सत्य है, संक्षिप्त है, ये छोटे सा एक हिस्सा है, एक शब्दों में या एक वाक्य में समझने वाली बात है, वही एक प्रकार से ये संकुचित दर्शाता है। ये शब्द दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर आपको जो जाएगा वो पहला ऑप्शन का करेक्ट है, दोनों से। इसकी बात अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आईडी है आपके सामने 10093। इसका अगर हम बात करेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे तो बेसिकली गद्यांश आ गया है, अब अंतिम पैसेज आ गए हैं, है ना। और मैंने आप लोगों से कहा था ट्रिक वगैरह को लेकर, कितने लोगों ने फॉलो किया था? ट्रिक को कितने लोगों ने फॉलो किया? मैंने किया था सर। अच्छा, तो देखिए जरा उस ट्रिक में कितने सही आपके आए थे क्वेश्चन, बताइए जरा। ठीक है। 10 में से कुल कितने उसमें से सही आए थे? आपने मैच किए होंगे। अच्छा, यहाँ पे ट्रिक लगाइए। सर अभी मैंने मैच नहीं किया था। हाँ, अभी मैं मैच नहीं कर पाई थी। मैच ही नहीं किया आपने, चलो कोई बात नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप ट्रिक फॉलो करेंगे तो क्या लगाना वो चीज समझेंगे। देखिए, एक तो आर्थिक विकास के पूर्व घटित होना है, दूसरा है सामाजिक योजनाओं को नियोजन में विशिष्ट रूप से संबंधित है, व्यापक अवधारणा है जो आर्थिक विकास का समावेशी है, अनेक जो है भिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पे सहकालिक विकास के लिए नियोजन को शामिल करता है। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो अगर आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, सामाजिक विकास की विशेषता क्या है। सामाजिक विकास आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्यापक अवधारणा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी तो जाएगा। आर्थिक विकास समावेशी है, देखिए आर्थिक विकास समावेशी है, इसलिए पूर्व को काट दीजिए। अब फिर आपसे क्या कहता है कि जो है सामाजिक सेवाओं को नियोजन से संबंधित नहीं है, नियोजन से संबंधित नहीं है, यहाँ पे कह दिया सामाजिक सेवाओं के नियोजन से विशिष्ट रूप से संबंधित है, जो कि इसको भी काट दीजिए। अब देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ केवल और केवल ऑप्शन सी और डी सही जाएगा। क्या यहाँ पे सर एक बार ट्रिक बता दीजिए, हमें नहीं पता। नहीं पता यार, नहीं हुआ। देखिए मैंने आपसे कहा कि आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, और प्रश्न के पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन को ढूंढना है। जैसे आप देखिए, अच्छे से समझिएगा। पहले अगर हम बात करते हैं तो सवाल कह रहा है कि सामाजिक विकास की विशेषता। अब सामाजिक विकास की विशेषता में देखिए, सामाजिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। प्रश्न कह रहा है कि यह एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। फिर आर्थिक विकास समावेशी है, यह स्टेटमेंट आपका सही जाएगा, जी आपका सही है। दूसरा कहता है कि आर्थिक विकास से पूर्व घटित होता है ना, आर्थिक विकास से पूर्व घटित होता। और यहाँ पे देखिए लिखा है आर्थिक विकास समावेशी है, तो समावेशी नहीं लिखा है इसलिए काट दीजिए, पूर्व घटित लिख दिया इसने। फिर कहता है सामाजिक सेवाओं के नियोजन से विशिष्ट रूप से संबंधित है, यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है कि सामाजिक सेवाओं के नियोजन से विशिष्ट रूप से संबंधित नहीं है गद्यांश में, और इसमें कहते हैं नहीं, इसलिए इसको भी काट दीजिए। बच्चा आपका ये अनेक क्षेत्र में, तो आपको ये भी नीचे मिल जाएगा अगर आप देखेंगे, ठीक है। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे कहा भी जा रहा है सहकालिक विकास हेतु नियोजन को सम्मिलित करता है, ये देखो लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये भी है, सी और डी करेक्ट है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं, ऑप्शन नंबर सी, डी सही है। अगला सवाल,
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न को आपको फिर वही चीज करना है, और यहाँ पर भी अगर हम ट्रिक की फॉलो करेंगे तो भी आपका सही चला जाएगा। प्रश्न है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना? ये आपको ढूंढ 4 ऑप्शन है। आर्थिक समृद्धि पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, नियोजन और गैर आर्थिक मानदंड आवश्यक नहीं होते हैं, आर्थिक समृद्धि में विनियमित करने की आवश्यकता होती है, इस बात की अनुभूति वृद्धि हो रही है जो सामाजिक विकास को अस्पष्ट की अवधारणा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सही जवाब क्या है। पहली लाइन तो क्लियर हो गया, अब दोबारा तो आएगा नहीं, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए, है कि नहीं। अब बात करते हैं दूसरी पर, सामाजिक और आर्थिक विकास को ढूंढना है। सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तो मिल गया है। सामाजिक विकास का जो है परिपेक्ष है उसका तात्पर्य नहीं होता है, आर्थिक विकास पहले होता है, और वितरक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सोपानों का अनुसरण करता है। अच्छा, ये है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या कहता है, सामाजिक विकास की चुनौती जो है मुद्रा संसाधनों को गतिशील बनाने के लिए बड़ी समस्या है कि नहीं है, किंतु अभिप्रेरक और गतिशील यानी लामबंदी बनाने की समस्या है। आर्थिक विकास इस बात पर विनियमित करता है कि यानी कि जिसमें विषमताओं को कम करता है ना। सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में कौन सा सही है, दोनों को एक साथ रख के सोचना है। आर्थिक समृद्धि में विनियमित की आवश्यकता, नियोजन हेतु गैर मानदंड की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो आपको सेकंड वाला कट जाएगा, आपका दूसरा कट जाएगा, आर्थिक समृद्धि पर अधिक बल देने की आवश्यकता। अच्छा, आगे देखते हैं, आर्थिक विषमता को कम करना है ना, ये तो आपका कट जाएगा। फिर उसके बाद आर्थिक भौतिक स्वास्थ्य लक्ष्य और अर्थव्यवस्था मानदंड और आर्थिक कारक, आर्थिक गैर कारक, ये तो कट गया है आपका। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, और कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन कोई दिख ही नहीं रहा है, एक साथ में अलग अलग। क्या क्वेश्चन आईडी है सर? आईडी क्या है सर? इसकी क्वेश्चन आईडी जो है 10091 91 का 3 है सर ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, 3 दिया है ना, लेकिन यहाँ हाँ, पे आर्थिक और इसने पूछा आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में दोनों का मीनिंग कौन सा सही है। आर्थिक समृद्धि में विनियमित करने की आवश्यकता होती है, आर्थिक समृद्धि में, जो कि गद्यांश में नहीं लिखा हुआ, कहीं अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। दोनों को अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है विनियमित ही सही होगा, है ना। यहाँ पे सही हो जाएगा थर्ड वाला ही, तीसरा ही सही जाएगा, तीसरा बच्चे ने भी लगा रखा है, ठीक। सामाजिक विकास की एक चुनौती है, बताइए जरा, सिंपल सी है, लोगों को लामबंदी करना, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, ये देखो, किंतु यह लोगों को प्रेरित और गतिशील लामबंदी बनाने की समस्या। अब ये है कि नहीं, ये है सेकंड। हाँ, नहीं, संसाधनों की गतिशीलता गलत हो जाएगी, ये सामाजिक विकास के लिए चुनौती है ना ये। तो ये तो देखिए, सामाजिक विकास संबंधी चुनौती मुद्रा जो है संसाधनों की गतिशील बनाने के लिए बड़ी समस्या है, नहीं है, किंतु इसने अभी प्रेरक गतिशील, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला है, पहला ही कर जाएगा, पहला ही सही है। 92 है ना सर आईडी इसका देख लेता हूँ, हाँ 95 है, 95 एक है। सही है, देखो क्या है, पहला ही ना, हाँ पहला ही है सर। अब 94 आ रहा है, ठीक है 94। तो यहाँ पे देखिए कि सामाजिक विकास एक व्यापक अवधारणा है, भाई अभी भी हमने बताया, पढ़ा है, यस। विकास योजना हेतु गैर आर्थिक मानदंड में गौर करने के लिए अनुभूति प्राप्त है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट जवाब है भाई। इसका क्या दिया बताओ जरा। फर्स्ट ही है सर, फर्स्ट है ना, दोनों सही है, लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आपको ना पढ़ना होता है। देखो यहाँ पे सामाजिक विकास एक व्यापक अवधारणा पहली लाइन में मिल गया। फिर कहा गैर आर्थिक मानदंडों के बारे में बात कर रहा था, है ना। हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है गैर आर्थिक मानदंड, कहाँ पढ़ा था, अभी यही तो पढ़ा था, कहीं कहाँ चला था, ये रहा गैर आर्थिक मानदंड, कहाँ चला गया भाई, दिख नहीं रहा तो। लास्ट लाइन में है सर, लास्ट लाइन में सबसे हाँ, लास्ट नीचे, सबसे लास्ट।
जी सर, आगे बात करते हैं। हमारे 94 से 100 तक पूरे करेक्ट है सर। हाँ, 94 से लेकर 100 तक। यानी 6 क्वेश्चन आपने 10 में से ऐसे निकाल लिया है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा 6 मुझे, को। कंटिन्यू कर लिया। 12 नंबर आपके मिल गए, है ना। सामाजिक विकास जी के सर। उद्देश्य क्या हो सकते हैं? बड़ा सिंपल सवाल है, सामाजिक विकास का उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? उद्देश्य क्या हो सकता है? मध्य एकीकरण, मूल्य प्रति पैटर्न भी होगा जहां भी सांकेतिक समारोह होंगे, बाहरी विदेशी धमकी का सामना करने हेतु राष्ट्रीय एकजुटता को निर्मित करना या बनाना, ये भी सही। आर्थिक विकास सभी करेक्ट है क्या? यहाँ पे पहला करने जा रहा है क्या? सभी। क्या सर आईडी क्या है सर? 92 नहीं, 92 का 2 है सर करेक्ट। 2 करेक्ट है। ए बी सी डी वाला क्या है जरा देखते हैं। अच्छा भाई, आर्थिक विकास की प्रमुखता। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। ये तो सामाजिक विकास है ना, आर्थिक विकास तो ठीक। ए हाँ बी सी सर। करेक्ट, सही जाएगा। अगला सवाल, लेखक की आकांक्षा, एम्बिशन सामाजिक कार्यकर्ता का होना चाहिए, किस तरीका का होना चाहिए? अभियंता का होना चाहिए भैया। अभियंता सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, सोशल वर्कर में यही यूज होता है, ठीक है। हाँ, डी, अभियंता। 94, 93 है सर ये आईडी। 96 आईडी 3 है होगा। और 96 का ऑप्शन डी जा रहा है, डी डी। हाँ सही है सर। 97 आईडी है। हम्म, अब देखिए जरा, यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक किससे संबंधित करते हुए प्रतीत होते हैं। तो जी सर। लेखक करने से मतलब सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट, हम्म, सिविल सर्वेंट्स गलत। समाज कार्य विद्यालय हम्म, और समाज कार्य अध्यापक विद्यार्थी। विद्यालय विद्यार्थी, सॉरी हाँ, विद्यार्थी ही करेक्ट जाएगा। रीजन ये है कि यहाँ जो गद्यांश में लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, किसी समस्या या समाधान के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उस समस्या का समाधान निकालने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली शिक्षार्थी को रिलेट करेगा, यानी विद्यार्थी को रिलेट करेगा। ये अब जो है एक प्रकार से वो है, क्या बोलते हैं उसको, एम्बिशन, मतलब लेखक का भाव, लेखक का भाव वाह। से संबोधित हो रहा है ये, है ना। ये आप अपने तरीके से करते, तो इसका सही जवाब समाज कार्य के विद्यार्थियों को ये संबोधित हो रहा है, उसको प्रतीत हो रहा है, ये बातें सारी की सारी उन्हीं के पास जा रही हैं, ठीक है। 98 देखिए आपके सामने वो है क्वेश्चन आईडी, 98 नंबर की क्वेश्चन आईडी आपके सामने है और जवाब आपको बताना है। अब एक बार देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सामाजिक कार्यकर्ता है तो लेखक की विचारार्थ, जो विचारार्थ विषय है उस प्रस्ताव में कौन से शामिल होंगे, ये सारी चीजें इसमें दी जा रही है। तो देखिए कह रहा क्रांतिकारी होना और नई समझ, तो क्रांतिकारी होना कहाँ, सामाजिक कार्यकर्ता को ऐसा होना चाहिए बस जब पहुंचे तब क्रांतिकारी सारी चीजें हो जानी चाहिए, गलत है। समाज की समस्याओं को गाना अध्ययन करना, बीड़ा उठाना, बात तो सही भाई, ये आपका सही होगा, बी आपका सही जाएगा। दर्शन विकसित करना, समाज की समस्याओं पर चिंतन करना, बिल्कुल बात सही है। तथ्यों पर आधारित, ये भी सही है। बी सी डी सही गया है क्या इसका? सही सवाल। हाँ सेकंड। हाँ सरल सवाल आ गया था ये, गद्यांश बड़े सरल होते हैं। सर लेखक करना चाह रहा है यहाँ पे समाज कार्य विद्यालय में कौन सी कार्य जो देखिए, एक तो समस्या कारण की व्याख्या कर दो, ठीक है, करेक्ट। उपागम विधि को सुझाव दो और फिर उसके बाद करेक्ट। निवारक समस्या जो है उसको रोकथाम करो। शिक्षा और समाज कार्य करेक्ट। परिवर्तन के मध्य संबंध की खोज करना निरर्थक होता है। निरर्थक कैसे हो सकता भाई, सार्थक होगा ना। ए बी सी आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड। एक लास्ट सवाल आप देख लीजिए, 100 नंबर का क्वेश्चन आईडी है आपके सामने ये, और ये आपको बताना है कि जितनी तीव्र गति से प्रौद्योगिकी विकास यानी उन्नति हुई है, उतनी तीव्र गति से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई है क्या? क्यों नहीं? गलत हुई है सर। नहीं क्यों नहीं हुई है भाई, आप सोचिए ना, सिंपल सी बात है। अगर प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है तो टेक्निक भी तो आई है, सारी चीजें, ज्ञान में भी तो विकास तभी तो हुआ है ऐसा। जी सर।
जी सर, करेक्ट सामाजिक है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई है, उतनी ही तीव्र गति से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई। सही है गलत है? सर गलत सही है जाएगा। सर, सही लग रहा है सर, सही सही है ये। प्रौद्योगिकी का विकास ने क्या माना? ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में होता है। प्रौद्योगिकी एक के विकास फर्स्ट ने ऑप्शन सही है तो सर। उसकी तीव्र सामाजिक विकास के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई। सामाजिक विज्ञान की पर्टिकुलर एक विषय इसने डाल दिया, सामाजिक विज्ञान। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गद्यांश देखते हैं क्या कुछ कह रहा है भाव। अच्छा देखो, नहीं हुई है, बात सही है। इस गद्यांश के आधार पे बात करें तो पता है आपको, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विडंबना यह है कि यहाँ पर देखिए, सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हमारा ज्ञान प्रौद्योगिकी विकास के अनुकूल नहीं है। सही है, ये करेक्ट है। अब ये सही है। वैसे मैं सामान्यता के रूप में ले रहा था, है ना, सामान्यता के रूप में विकास हुआ भाई, जाहिर सी बात है कि कोई चीज आएगी प्रौद्योगिकी में तो उसका डेवलप भी तो होगा ज्ञान, तभी तो आया है ना। वैसे थोड़ी कोई चीज आई है। तो इस गद्यांश में ऐसा लिखा गया है कि यह एक विडंबना है, यह एक चीज देखने को मिली है, तो ये सही है। समाज के प्रयास के अंतराल को कम करने की अपेक्षा इसे अधिक बढ़ाने की दिशा में निर्दिष्ट करते हुए प्रतीत होता है। बात ये भी सही है, दोनों सही है दोनों सही है। है ना, दोनों सही है। तो ये था प्रश्न, हमने आप लोगों से आज जिक्र किया है, और लगभग इसमें आज भी वो प्रश्न नहीं मिले मुझे तो आपको करने के लिए पर पेज, है ना। तो ऐसा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ये जो प्रश्न है, कल मैंने जो बताए थे कुछ प्रश्नों के बारे में, वो थोड़े से थे कंफ्यूज करने वाले थे, दिक्कत कर रहे थे, परंतु आज कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो अपवाद किया जाए। लगभग 200 प्रश्न मिलने चाहिए सभी बच्चों को कॉमन नंबर, और है भी, ऐसा बात नहीं है कि आयोग, अगर आप गूगल वगैरह करके भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस करिए, आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। कल संडे तो है, लेकिन कल हाँ, कल आप सबकी एक क्लास रहेगी, और वो भी रहेगी क्वेश्चन की, सोशल वर्क की क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लगभग 50 प्रश्न पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो 100 क्वेश्चन भी चर्चा कर सकते हैं। अगर व्याख्या नहीं होगा तो 100 कर सकता हूँ, अगर व्याख्या होगी तो 25 से 30 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।